राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूं तो और सुनाए तो ताई वाले क्या ज्ञान तारे ग्रुप डी की नौकरी मारे है स्वाद हैं अपने सुबह ऑफिस में चले जाते हो शाम को आ जाते हो अपना इंजॉयमेंट चलने लग रही ना इतना वर्कलोड है काचे काट रहे हो तो उस काचे कटे हुए मौसम के अंदर आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी खुशियां और जोड़ के लेके आया हूं। सीईटी ग्रुप डी का भाई नया रिजल्ट है तारा जारी हो गया रिवाइज होगी। कुछ लोग अंदर हुए हैं कुछ लोग बाहर हुए हैं। अंदर बाहर होना आप लोगों को पता प्रकृति का नियम है ठीक है। आदमी धरती पर जन्म इसीलिए लेता है। और नई कट ऑफ भी भाई आप लोगों की जारी हो चुकी। पहले जो कट ऑफ थी उसके ऊपर क्या असर पड़ा क्या कुछ मामला है कितनी पोस्टों के ऊपर आपका रिजल्ट है सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। कौन लोग सेफ हैं कौन बाहर होंगे कौन अंदर होंगे। देखो भाई ये देखो भाई ये आपका नोटिस जारी हुआ है अभी अभी एचएसएससी के द्वारा पब्लिक नोटिस आपका नोटिस टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 सीईटी 2023 का जो रिवाइज रिजल्ट है आपका किसका आपका जो ग्रुप डी का था 21 और 22 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हेल्ड हुआ था ग्रुप डी पोस्ट के लिए उसका रिवाइज रिजल्ट आपका आया है। दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस टू ऑनेबल हाई कोर्ट। जो ऑनेबल हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी आप लोगों को पता है 5 नंबर आपके हटा दिए थे तो उसके लिए है भाई आपका ये 5 नंबर हटाने के बाद आपका ये रिजल्ट है रिवाइज किया गया है उसी की वजह से क्योंकि वो 5 नंबर आपके इनवैलिड घोषित कर दिए। तो विदाउट 5 नंबर के मान लो किसी के पहले 5 नंबर समेत 82 नंबर थे तो इसका मतलब 5 घटा दो वो आपका 77 नंबर पर पहुंच चुका है ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का पतन किया गया है इस रिजल्ट के अंदर। भाई जो भी साथी आज का देखो अभी का नोटिस है बिल्कुल 6 जुलाई का तो भाई जिस भी साथी के भाई पहले 5 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं होने लग रहा था आप लोगों को पता देखो मैं आपको बताता हूं एक सेकंड रुको कि आप लोगों के 2 प्रकार के रिजल्ट जारी हुए थे। पहले उससे पहले 2 प्रकार के एक तो आपके विद 5 नंबर पे 5 नंबर के समेत रिजल्ट जारी हुआ था। एक आया था आपका विदाउट 5 मार्क्स बिना 5 नंबर के भी एक रिजल्ट आया था 2 डाल के आपके रिजल्ट आए थे ठीक है। जो विद 5 मार्क्स वाली थी इसकी कट ऑफ शायद 82 पता नहीं 83 थी भाई मेरा एग्जैक्टली ध्यान को नहीं इतनी ही थी 81 82 83 का अड्डा बाड्डा थी। और जो विदाउट 5 थी इसकी शायद 77 पॉइंट समथिंग थी इसकी कट ऑफ इतनी थी एग्जैक्टली ध्यान करो मेरा लगभग इसका पास थी। तो मैक्सिमम बच्चे मान लो जिसका 78 नंबर थे 79 नंबर थे 80 थे लेकिन 5 नंबर का योगदान नहीं था। हालांकि वो एलिजिबल है मेरिटोरियस है लेकिन भाई 5 नंबर की सीटीसी की वजह से बेचारे हर बार सिलेक्शन से वंचित रह जाते थे। तो उनके लिए गुड न्यूज है आपका अब लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। आप लोगों का सभी साथियों का जिसका भी सीईटी क्वालिफाई हुआ है क्वालिफाई का मतलब समझ तो यानी कि जो भी मतलब कि 95 में से 47.5 से ऊपर नंबर ले रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर तो उन सभी की लिस्ट जारी 2 प्रकार की लिस्टें जारी हुई है क्वालिफाइड की एक नॉन क्वालिफाइड की। उसके अंदर आप सभी लोग अपना अपना है नाम बायोडाटा सारा सिस्टम चेक कर सकते हो आपका नंबर आया है या नहीं आया। अभी जो लिस्ट आई है ना ये आपकी सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट नहीं आई है। आप ये मत समझना भाई इस लिस्ट का मतलब ये अभी इस लिस्ट में जिसका नाम उनका सिलेक्शन हो गया नो। ये जो लिस्ट आई है सिर्फ आपका डिटेल रिजल्ट जारी किया है कि हाँ भाई ये बच्चे पास हुए हैं और ये बच्चे फेल हुए हैं। यानी कि जिसका 47.5 तक कम नंबर उनकी अनक्वालिफाइड की लिस्ट है और जिनका इससे ऊपर है जनरल कैटेगरी की बात है बाकी कैटेगरियों के अपने हिसाब से देख लेना तो भाई वो आपके क्वालिफाइड वाली लिस्ट के अंदर शुमार है। तो वो लिस्ट भाई मैंने अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट नाम था जहां पर आपको 1,57,000 सब्सक्राइबर पा जाएंगे मेरी फोटो लगी पा जाएगी उसना ज्वाइन कर लो उधर आपकी वो लिस्ट आपको पड़ी हुई मिल जाएगी ठीक है। भर्तियों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है या कुछ भी कोई भी नई भर्ती आती है कुछ आंसर किया कि फलाना ढिमकाना तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है तो आप इसको ज्वाइन कर लेना ठीक है। तो भाई अब जो बात करते हुए अब क्या कुछ मामला रहेगा भाई अभी देखो एचएसएससी ने क्या है आपका एचएसएससी ने भी और भी सरकार की तरफ से भी डाटा मांगा गया है कि भाई ग्रुप डी की और भी जो खाली पोस्ट हैं ठीक है उनका भी डाटा दिया जाए। अभी तक मैक्सिमम 10,000 बच्चों की है ज्वाइनिंग करवाई थी लेकिन 10,000 के अंदर से मैक्सिमम 7 से 8,000 बच्चों ने ही ज्वाइन किया था। आगे और कोई किधर लग गया कोई दिल्ली पुलिस में लग गया कोई चंडीगढ़ पुलिस में तो और बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया था। तो सिर्फ 7 से 8,000 बच्चे ही ज्वाइनिंग हुई टोटल 10,000 का मैं था। तो ये पोस्ट भी वैकेंट होगी 2-1,000 तो इधर भी वैकेंट है और 3,000 पहला की रह रही थी क्योंकि शायद 13,000 पता के ऊपर भर्ती 13-14,000 पे ठीक है। तो 3-4,000 उस टाइम रही थी तो यानी करीबन 4-5,000 बच्चे का रिजल्ट और इसके अंदर शुमार होना है ठीक है। और 2-3 हजार क्या पता और भी वैकेंसी आ जाए जुड़ के क्योंकि इलेक्शन का टाइम है इन्हें काटनी पड़ेगी इन्हें वोट बैंक समेटना क्योंकि इनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस सीजन में इन्हें कोई भर्ती नहीं करवाई बालक चपड़ासी इलाके कोई खुश को नहीं
ठीक है। बच्चे होशियार होशियार जो चपड़ासी में भर्ती हो रहे हैं ना, बहुत होशियार होशियार, मजाक की बात नहीं है। बच्चे का 83 नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी इसी है भाई, ना सिचुएशन इसी बना रहे कि इसी पॉलिसी बनाओ या टुच्ची पुच्ची बेरा नहीं किसी बनाओ भाई, ना तो उसका कोई भर्ती होने पाती ना कुछ और। अब भाई बच्चों का मतलब ये सारा सिस्टम है ना भाई, मजबूरी है। ठीक है, बेचारे ग्रुप डी का मैं धक्का था लगाना पड़ रहा भाई, और कोई चारा को नहीं। ठीक है, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब की एक अलग अहमियत होती है, तो उस चक्कर में भाई लगाना पड़े बेचारा ना। ठीक है, लेकिन भाई इनकी सिचुएशन अभी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो इसलिए इस इमेज को सुधारने के लिए ये भी 2-3 हज़ार वैकेंसी और भी निकाल के, और इसी के अंदर है आपकी एक और रिवाइज लिस्ट, आपका रिवाइज रिजल्ट जारी करें। और जोन से बच्चे लगे हुए हैं भाई, उनकी तनख्वाह का भी इंतजाम हो चुका है। आप लोगों की तनख्वाह बहुत जल्दी आने वाली, बहुत जल्दी का मतलब समझ गए, ये समझो आपके मैक्सिमम 10 तारीख से पहले पहले आपकी तनख्वाह आ जाएगी भाई। बजट जारी हो चुका है, शायद 100 करोड़ के आसपास का बजट जारी किया है। ठीक है, आप लोगों की तनख्वाह है चल चुकी है वहाँ से। ठीक है, सारा डाटा वगैरह भर चुका है आपका, आप लोगों से शायद अकाउंट वगैरह ही मांगे गए थे, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो चुकी है। तो यही इन्फॉर्मेशन। और कट ऑफ भाई आप लोगों की देखो 77 पर तो है ही है, 77 वाला तो भाई सेफ है ही है, जिसका पहला 77 पर नंबर को नहीं आता। लेकिन इससे समझो भाई अब एक नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 नंबर, मतलब ये समझो 75 प्लस वाले सेफ है, जनरल वाले मतलब आने के चांस हैं। वेटिंग वाटिंग की भी बात ना दे, कोई भी इलेक्शन है, इलेक्शन हो तो कुछ नहीं लगा, वेटिंग वाटिंग आगले भर्ती हो जाओ, थोड़े को नहीं फोन आओगे वेटिंग का तो लागा ही जो वेटिंग, अरे वेटिंग को नहीं लागा भाई, आगले जो है वो तो हो जाओ हैं, आगले कौन लिपटन लागे रहे, तारी वेटिंग और न्यारी रहेगी भाई। वेटिंग वाटिंग का चक्कर ना भूल जाओ भाई, ईब जो लागेंगे लाग जाए, पाछा का कोई वो कौन वेटिंग पाटिंग का। ठीक है, 75 प्लस वाले बच्चे समझो लगभग और इंक्लूड हो सकते हैं, लगभग है चांस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा भाई, मजाक की बात नहीं है। एक आप ये देखो, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना तो बच्चे बहुत कम बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा घटते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मिले एक नंबर का ऊपर भी। ठीक है, तो आप इस आस के अंदर मत रहना कि 75 से ज़्यादा नीचे जाएगी, तो 75 के आसपास ही डोलेगी कट ऑफ। 77 पॉइंट समथिंग पर अभी थी, लेकिन अभी 75 के आसपास ही डोलेगी। आगे बात समझ में? तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। जो अभी मतलब कि रिवाइज रिजल्ट है, आप अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सको हो, और भाई अपना सेंटर की तैयारी कर लो, सुखी रहोगे। आडन हो हाडल डी ग्रुप वाले तो सेफ हो, कल ना तारा सी ग्रुप में हो गया था, मैंने डी ग्रुप छोड़ दिया ना, अड़क बच्चों के सी वाला का तमना बेरा है, बर्मास्तर चलते रहो, कदे लिकड़ गए कदे बाहर हो गए, कदे लिकड़ गए कदे बाहर हो गए, कई बार कदम हटा दें। सेंटर अपना बेस्ट है, सेंटर गवर्नमेंट की तैयारी करो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपकी एज है, तो सेंटर की तैयारी करो। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खींच जाओ भाई।